नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। गंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति सरगर्म हो गई। यूपी की विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसमें गलत क्या है। इफ्तार पार्टी में शामिल 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि घटना को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा है और आरोप यह भी है कि यूपी में मुसलमानों को टारगेट करने का पैटर्न सा बन गया। नदी को गंदा और प्रदूषित करने की घटना में धार्मिक मोड़ आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि गंगा में गंदगी और चिकन की हड्डियां फेंकना क्या उचित है? नदी को गंदा करने के खिलाफ कानून है, उसे क्यों ना काम करने दें? धार्मिक स्थलों को लेकर अलग से कानून है, हम उसे भी क्यों ना देखें? क्या राजनीति तथ्यों को छोड़कर फायदे के लिए धर्म में उलझ गई है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ। इस्लामिक जिहादी तत्व लगातार हिंदू आस्था, विश्वास और उनके पूज्य स्थलों को अपवित्र करने की अपनी विकृत मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। गंगा क्या एक धर्म की है क्या? गंगा सबकी है। देखिए, गंगा की पवित्रता के अलग भाव है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की उससे बचना चाहिए। नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, अच्छी बात नहीं। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं, और हमारे साथ राम कृपाल सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पर पोस्ट किया, कह रहे यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। पुलिस मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए उतावली दिख रही है। इनको मुसलमान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इनको अपराधी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? भावनाओं को जानबूझ करके चोटिल करने की जो चेष्टा की गई, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जिस गंगा को हम मां कहते हैं, जिस गंगा जल का आचमन करते हैं और मृत्यु से पूर्व मृतक व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने का जहां रिवाज होता हो, यानी गंगा को इतना पवित्र मानते हो, उस गंगा को पार्टी की वस्तु बना देना, उस गंगा पे जाकर के पर्यटन के लिए जाकर के उसको दूषित करने की चेष्टा करना, वहां बिरयानी खा करके उसकी हड्डियां मां गंगा में डालना, निश्चित तौर पर ये जितना घिनौना है उतना ही दंडनीय अपराध भी। ऐसे मामले में कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना, क्योंकि वो गंगा के बहाने दंगा कराने की चेष्टा कर रहे हैं और गंगा के साथ छेड़छाड़ करके कोई दंगा करने की चेष्टा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल पर एक लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है और हम बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की सारी कार्रवाइयों पर आज कठोरता से हमने लगाम लगाई है। उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होते हैं, गंगा निर्मल होकर के बह रही है, लेकिन कुछ लोग गंगा के बहाने दंगा करने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, बीजेपी यही कह रही है कि जो विधि सम्मत थी वही कार्रवाई हमने की है, क्योंकि मां गंगा को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर ऑलरेडी पहले से नियम कानून है। क्या आपको लग रहा है अब भी कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए एक्शन लिया गया? देखिए, वास्तविकता ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि जो क्रूज है उसका जो सीवेज का पाइप होता है वो सीधे गंगा नदी में जा रहा था। पूछिए इनसे कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, खाली इन्होंने उसको पनिशमेंट 5,000 रुपए लगा के उसको छोड़ दिया। अब ये बताइए कि गंगा नदी की पवित्रता को लेकर NGT की कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भैया ये शुद्धता, जो इनकी शुद्धता है उस पर लिखिए कि ये किस लेवल की शुद्धता है कि आचमन लायक भी नहीं बचे हैं, आप बोर्ड लगाइए। सरकार को ही कहा था। प्रोफेसर GD अग्रवाल गंगा की सफाई के लिए एक महीनों व्रत रख के वो खत्म हो गए, पर किसी ने सुध नहीं ली। ये वही लोग हैं जो आज गंगा के नाम पे गंगा गंगा चिल्ला रहे हैं।
अरे भैया, ये आपके जो नाले खुले आम गंगा में मिल रहे हैं, इनको कब रोकेंगे आप? आपका जो एसटीपी प्लांट होता है वो काम नहीं करता। माँ गंगा छोड़िए, मतलब आप कहने लायक नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे भाई, आपने गंगा माँ को इतना दूषित कर दिया है कि माँ गंगा अब आपसे रुष्ट हो गई है। तभी आप जो बनारस का इलेक्शन था उसमें 7 राउंड पीछे चले, आपके जीतने पर भी लाले लग गए थे। और यही सब देखते हुए कि आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सीटें 2024 में आधी हो गई। तो वास्तविकता ये है कि आज आप लोग अधर में अटके हुए हैं कि भ्रष्टाचार किसके नाम पर कर रहे हैं। आप माँ गंगा की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए आप अंदर कर गए और माँ गंगा की स्थिति अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई, उससे बदतर और बेहाल कर दिया आपने। आप माँ गंगा की बातें करेंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप इस देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट बनाना हो। आपने 7 एयरपोर्ट बनाए हैं साहब, आप 9 साल की बात कर रहे हैं, मैं गिनाती हूँ आपको। 7 एयरपोर्ट में 6 एयरपोर्ट बंद पड़े हुए। किसका पैसा बर्बाद किया आपने? क्या विजन था आपका? आप बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए और आपने लाठी डंडे किस पे बरसाए? उन अभ्यर्थियों पे बरसाए और जो पेपर लीक करने वाले माफिया थे वो मस्ती काट। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपको राजनीति सिर्फ यही सूट करती है कि किसने क्या खाया, किसने क्या निकाला, किसने कहाँ डाला। आप भैया ये जवाब दीजिए कि सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, प्रियंका जी, मतलब प्रियंका जी आप ये कहना चाह रही हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये गंगा में बिरयानी और चिकन का मुद्दा लाया गया? जवाब देना, गंगा नदी के पीछे छिपने से क्या फायदा? ये तो माँ गंगा के पीछे तो मतलब क्या राकेश त्रिपाठी जी, मतलब गंगा की आड़ में बीजेपी छिप रही है क्या? ये विपक्ष छिप रही है, ये विपक्ष सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि चूंकि अब चुनाव आ रहा है, 2027 में चुनाव है, तो अब किसी तरीके से मुद्दे को हवा दी जाए। और शुरुआत क्यों ना वाराणसी से की जाए? बहुत लंबी बातें प्रियंका गुप्ता जी ने बहुत लंबी बातें गिनाई, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगा दिए। एक लाइन, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कि गंगा में जो लोग इस तरह की हड्डियां डाल रहे थे वो सही है या गलत। अरे भाई, आपका इस पर तो वो खुलना चाहिए था ना। आप बताइए ना कि जिन्होंने गंगा में हड्डियां डाली, जिन्होंने गंगा में बिरयानी परोसी, क्या उन्होंने अपराध किया या नहीं किया? क्या उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपने दुनिया भर की बातें गिना डाली, लेकिन इस मुद्दे पर एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकला। अरे पूछिए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उसी गंगा से आते हैं, उसी वाराणसी से आते हैं, क्यों आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है? देखिए, ये जो त्रेता युग में, द्वापर युग में जो आखिरी प्रवृत्तियां हुआ करती थी ना, जो यज्ञ में जाकर के हड्डियां डाल दिया करती थी उसको अपवित्र करने के लिए, ये वही आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये वही असुर है जो गंगा की निर्मलता को, पवित्रता को, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से वहां ले जाकर के हड्डियां डाल रहे हैं। और ऐसे असुरों का दमन करने से पीछे नहीं हटने वाले। जैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ऐसे आसुरी शक्तियों का हमने दमन किया है ना, वैसे ही फिर ऐसे कलयुग में भी जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, गंगा के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करेंगे। और प्रियंका गुप्ता मुझे लगता है वाकई हिंदू है भाई। आप कांग्रेसी होने से पहले एक हिंदू तो है ना। आपके परिवारों में भी अंतिम यात्रा गंगा तक ही पहुंचती है। हत्या विसर्जित करने के लिए गंगा में ही एक सेकंड, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूं, अपमान के लिए आज गंगा का जिन्होंने अपमान करने की चेष्टा की है, उनके प्रियंका जी, एक एक करके बोले, तब बात दर्शकों को समझ में भी आएगी, वरना किसी की समझ में नहीं आएगा कुछ भी। प्रियंका जी, एक सेकंड, प्रियंका जी, पता नहीं शायद प्रियंका जी तक आवाज जा रही नहीं जा रही है। प्रियंका जी, आवाज जा रही है मेरी? जी प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूं, अगर उन्होंने चिकन बिरयानी खाकर गंगा में नीचे फेंकी है हड्डियां, आपके मुताबिक क्या उन्होंने सही किया और ऐसा ही करना चाहिए हर किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। खरे जी, अगर कोई चीज उन्होंने की है, अगर वो गलत है, तो उसके खिलाफ उनको बताना चाहिए कि भाई ये चीज गलत है, आप पेनल्टी लगा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप किसी को मार देंगे क्या उसके खिलाफ? अरे स्वागत करिए आप जाकर के उनका। ऐसे आता यहाँ पर कहाँ किसी आरोपी को मारा गया? आपने कहा किसी को मार देंगे क्या? किसको मारा गया? टैग खुला हुआ था, तब नहीं गलत लग रहा था? तब क्यों नहीं आपने उस लाखों के पीछे डाला किसी को? तब क्यों पेनल्टी कर दी? आप बराबर ट्रीट करिए ना सबको। इस देश में आप एक धर्म के लोगों को जो है छूट दे रखती है, दूसरे धर्म के लोगों के हुलिया टाइट करे रहते हैं।
मतलब कुल मिलाकर गंभीर आरोप यही है कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको टारगेट किया गया। अब मैं अतीकुर रहमान साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड सर, बाकी मेहमान भी है, मुझे उनका भी रुख करना पड़ेगा। अतीकुर रहमान, एक सेकंड। राकेश जी, प्रियंका जी, बाकी मेहमान भी है। अतीकुर रहमान साहब, जरा मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में इस तरह के इफ्तार का रिवाज है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, यह पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है और आरोपियों ने इस्लाम को बदनाम करने का गुनाह किया है। जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रहा था। देखिए कि नाम का सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान अगर अपने आप को आपको कहलाना है तो आपको तमाम इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। जी, 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। अगर आप कितनी भी दलील दे दें कि कितना भी गंगा के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी वहां पर जाके चिकन बिरयानी फेंक दूं। सबसे पहली बात तो उन्होंने इसको वायलेट किया है, उनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से इस बात के लिए। इस्लाम और मुसलमान होने के नाते उन्होंने जो गुनाह किए अल्लाह उनसे निपटेगा, लेकिन स्टेट को इस बात को समझना चाहिए कि इन लोगों ने जानबूझकर ये काम किया है। देश से ये माफी मांगे, स्टेट को जो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर यह है, देखिए कि जितने भी इस तरह की गंगा के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ स्टेट ने क्या क्या कार्रवाई की है उसको भी सामने लाना जरूरी है। मुसलमानों को ये चीज अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि इफ्तार तो दूर की बात, बिरयानी खाना तो दूर की बात, अरे एक कोना पकड़ के नमाज पढ़ना भी आज गुनाह हो गया है। मुसलमान एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जितनी जल्दी मुसलमान इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। आरएसएस ने हमेशा से मुसलमानों को अंडर लेंस रखा है, 100 साल हो गए। आपने ठीक है अतीकुर रहमान साहब, आपने दो बातें यहां पर कर दी। आपने 2 बातें कर दी। आपने एक बात कही कि यह गुनाह है और इन सब आरोपियों को सबसे आकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरा आरोप आपने यह कर दिया कि यहां तो नमाज पढ़ना भी गुनाह है। यूपी में यह हाल हो रखा है। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नफीस अंसारी जी आपसे समझना चाहूंगा। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम में भी गुनाह है। आपने इफ्तार को पिकनिक बना दिया और आप मां गंगा में जाकर बिरयानी खा रहे हो, चिकन गिरा रहे हो। ये क्या है? ये कह रहे हैं बहुत बड़ा गुनाह है और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए सबसे। सर देखिए, बात है आस्था वर्सेस रियलिटी। देश कोई धर्म या फतवा से तो नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से चलेगा। अब जो रिवर गंगा है, कुछ लोग उसे मां मानते हैं तो आप जाके पूजा कीजिए, कुछ लोग जाके अफ्तारी करते हैं, कुछ लोग पिकनिक करते हैं। कूड़ा फैलाने का किसी का राइट नहीं है। उन्होंने हड्डी फेंकी है या नहीं फेंकी, ये आरोप है। अब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात में, अगर हड्डी फेंकने से गंगा अपवित्र होता, हम भी मानते नहीं फेंकना चाहिए, तो 4 बड़े शहरों का मलमूत्र का पानी आप गंगा में क्यों मिला रहे हैं? एक हड्डी फेंकने से आपकी आहत हो गई, हमारी आस्था का खिलवाड़ हो गया, और आपकी सरकार 4 बड़े शहरों का मलमूत्र आप उसमें मिला रहे हैं, फैक्ट्री का पानी आप उसमें मिला रहे हैं, और पूजा पाखंड के नाम आपकी आवाज कट कर आ रही है। मैं इसको दुरुस्त कराता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से सवाल, और ये उठना था, ये सवाल उठना ही था कि अगर गंगा की इतनी चिंता है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा कितनी साफ हुई है? राकेश जी देखिए, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात जो अभी ये कह रहे थे, पूजा और पाखंड, गंगा के प्रति हमारा समर्पण, हमारी भावना, उसको अगर पाखंड कहेंगे तो नफीस अंसारी की इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे मान्यताओं का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे बिलीफ का मजाक उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के लिए मां हो सकती है और किसी के लिए नदी। अरे भाई, किसी के लिए मां है तो आप उसको भी मां की ही तरह दर्जा दीजिए, सम्मान दीजिए, अपमान करने की चेष्टा मत करिए। वो आपके लिए कोई पर्यटन का स्थान नहीं हो सकता है। पर्यटन का स्थान कर लेना हो तो कोई स्विमिंग पूल में जाकर के पर्यटन करिए, लेकिन मां गंगा में अगर अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, और वो भी काशी में,
जहां पर जाकर के मोक्षदायिनी गंगा है, जहां अस्थियां विसर्जित करते हैं लोग जाकर के अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप वहां जाकर के चिकन की हड्डियां डालने को उससे अगर बराबरी करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बहुत अपमानजनक है और उतना ही दंडनीय अपराध भी। अतिकुर रहमान निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपने पहले सेगमेंट में उसको गुनाह बताया, लेकिन दूसरी बात नहीं, अतिकुर रहमान ने, राकेश जी, अतिकुर रहमान ने कहा कि ये इस्लाम में भी गुनाह है और वो कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। निवान जी, अगर ये इस्लाम में भी गुनाह है और अतिकुर रहमान जो इस्लामिक रिसर्चर है वो भी ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर इसे लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाना और मुसलमानों से जोड़ना कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट किया जा रहा, उनकी जगह कोई और भी होता तब भी ऐसा ही एक्शन होता, तब भी ऐसा ही कार्रवाई होती, तब क्या ये मुद्दा बनता? नहीं प्रत्युष जी, आप सही कह रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा जो है वो इन्हीं मुद्दों में अपनी राजनीति ढूंढती है। हमारा ये कहना है कि अगर गंगा मैया के अंदर किसी ने कुछ कागज भी फेंका है तो भी गुनाह है, आप उसको एज अ गुनाह लीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। अगर गुनेगारों राजनीति कर कौन रहा है? अगर गुनेगारों की बात होगी तो सबसे बड़ा गुनेगार तो भाजपा सरकार है। 45 हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने नमामि गंगे में खर्च कर दिया। आज भी 10,000 मिलियन लीटर जो है वो सीवेज वाटर गंगा जी में डेली गिर रहा है। कौन गुनेगार हुआ? ये बीजेपी वाले गुनेगार हुए। आपने, आपके कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट ने ये कहा कि यू हैव मेड गंगा एंड यमुना हेल। आगरा की चाहे आप यमुना उठा लीजिए, चाहे आप गंगा जी उठा लीजिए, इन्होंने हर एक नदी का बेड़ा गर्क कर दिया और हजारों करोड़ रुपए खा लिए। तो असली गुनेगार ये हैं, सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आज 9 साल आपको सरकार में हो गए हैं, ना आप गंगा जी साफ कर पाए, ना आप यमुना जी साफ कर पाए और आप उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपने अपने स्टेट में 9 साल में क्या काम किया? और जिसने गंगा जी में अगर कुछ फेंका है तो उसको सजा दो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो और उसके बाद आप ये बताओ कि आपने क्या किया। आप सरकार में थे, आपके पास बजट भी था, आपके पास पूरा तंत्र था, आपने गंगा जी को साफ करने के लिए क्या किया? आपने घाटों के ऊपर हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, आपने हमारी पूजा के साथ जो है खिलवाड़ किया केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ये कुछ लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं उनको समर्थन करने के लिए। इनको भी शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे भाजपा को समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए गंगा मैया के नाम पे डकार दिए। मैं सबको कह रहा हूं जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं इस बात पे, इनको सवाल पूछना चाहिए भाजपा से। रहमान साहब देख लीजिए, आप पर भाजपा से सवाल पूछना चाहिए इन्हें कि कहां गए 40,000 बताया। ये कह रहे हैं कि गुनाह नहीं है बल्कि आप भाजपा के साथ मिल गए। अतिकुर रहमान जी, नहीं, मेरा सीधा सा पॉइंट ये है कि मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोना पकड़कर नमाज पढ़ना, अपने प्राइवेट घर में नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, तो इफ्तार कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये हम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं बीजेपी की राज में। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तो 100 साल तक विनोद बंसल जी मतलब ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया गया है, मुसलमान मस्जिद क्या अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ये स्थिति हो गई है। विनोद बंसल साहब, क्या हिंदुओं के लिए भी, विनोद बंसल साहब, हिंदुओं के लिए भी हॉस्टाइल है? मुझे लगता है पृथ्वी जी, मुझे लगता है कि ये इन्होंने जो आपके इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्होंने लगता है पिछले 5-7 सालों से तो नमाज़ पढ़ी नहीं, क्योंकि ये तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और ये नमाज नहीं पढ़ी तो इसका मतलब इस्लाम को मानने वाले बचे नहीं। इनके नाम के आगे से एक तो इस्लामिक स्कॉलर हटाई है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब घर में भी नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है, क्योंकि आज जिस तरह से टीवी डिबेट में बैठ कर के भी जिस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और बड़े बहुसंख्यक समाज को गरिया रहे हैं, उससे भी इस बात का नहीं पता लगता कि आखिरकार ये बोल रहे हैं क्या हैं और कर क्या रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसी स्थितियां जहां मेरी आस्था और विश्वास के साथ में कभी थूक जिहाद, कभी मूत जिहाद, कभी जो अपने जनसंख्या जिहाद तक वो लब जिहाद, ये तमाम तरह के जिहाद चलाते हैं और हम जब उसका विरोध करते हैं तो इनको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। अरविंद, मुझे बताइए कि इनको कब अरेस्ट किया? ये मौलाना साहब जो बैठे हैं, इनको कभी घर पे नमाज पढ़ने के लिए कभी किसी को अरेस्ट किया क्या? इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई क्या? इनको कोई रोका क्या? आज तक नमाज पढ़ने के से कोई किसी ने रोका क्या? इनको इन 4-5 में से कोई भी, ये तीन मुसलमान बैठे हैं इसमें डिबेट में, मुझे लग रहा है उनमें से तीनों में से किसी को रोका क्या? और आप मुझे बता दीजिए कि मेरी बहन जो बोल रही थी, जो डिबेट का टॉपिक है उसको छोड़ करके सब कुछ बोल रही थी, लेकिन डिबेट के टॉपिक को नहीं बोल रही थी। ये इसी को बोलते हैं, देखिए, जो दो तरफा चेहरा।
जब बात हिंदू आस्था की आती है तो सारे के सारे लोग बिल में घुस जाते हैं। अभी आप देखिए पृथ्वी जी, दिल्ली के अंदर होली के दिन दो हिंदुओं को मार दिया गया, और दो हिंदुओं को मारने के बावजूद भी अभी तक किसी सेकुलर ब्रिगेड के नेता ने, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, हिंदू समाज सड़कों पर आ गया, तो सारे के सारे लोग एमपी हो या एमएलए हो या सब लोग पत्र लिखने लग गए होम मिनिस्टर को भी, और उनको लग रहा है कि अब तो ईद खतरे में है। ईद खतरा में होने का ईमान जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपके सवाल पर। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोगों के कमेंट हो जाए, तब फिर आप इस पर अपना विश्लेषण दीजिएगा सर। देखिए, ये जो जनाब बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि शायद ये जानते नहीं है कि हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। किसके राज में बना? बीजेपी के राज में बना। हमारे देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाती है। आपने आवाज उठाई कभी? आपने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई? बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाने वाली पार्टी के समर्थन में खड़े हो आप। आज हिंदुओं के हितैषी बनती है ये भाजपा पार्टी, इसको जवाब देना पड़ेगा। कितने स्कूल बनाए हिंदुओं के लिए? जवाब दें। 9 साल में कितने अस्पताल बनाए? 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। आज यूपी में हर एक व्यक्ति पे 40,000 रुपए का कर्जा इस सरकार की वजह से। हाईएस्ट जीडीपी टू डेट रेशो 27% का जो है डेट जीडीपी टू डेट रेशो बना दिया इस सरकार ने, और आप बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बीफ एक्सपोर्टर खाने वाली, राम मंदिर की जमीन पे चंदे में जो है घोटाला करने वाली पार्टी है ये बीजेपी, इसके समर्थन में खड़े हैं आप। इन्होंने हमारे घाटों को जो है वहां पे पुराने प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया, ये कह के हम हाईवे बनाएंगे वहां पे। ये हाईवे इनके लिए मंदिरों से ऊपर हो गए। आप इनके समर्थन में खड़े हैं। जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। विनोद जी, देखिए होली के दिन दिल्ली के अंदर 2 हिंदुओं को मार दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई डेलीगेशन गया क्या किसी प्रधानमंत्री से मिलने? हम तो वही है, मंत्री से, हम तो वही है। आप दिल्ली का एसएचओ ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पे नशा बढ़ रहा है वहां। देखिए फिर आप जरा पता करिए, दिल्ली के एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पे नशा बढ़ रहा है। सवाल किया, उनको बोलने का मौका भी दीजिए जी। ठीक है, इनको बोले विमान की तरह न उड़ाएं। इनका नाम विमान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे को बाईपास करके निकल जाएंगे आप मुझे बताइए, जब सच्चाई से क्यों भाग रहे हो आप? जोर से चिल्लाने से कोई बात, गलत बात सच्ची नहीं हो जाती। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में दो हिंदुओं का खून नहीं हुआ क्या? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? भाजपा के? आपके पार्टी के कोई पुलिस किसके पास है? बीजेपी के पास। बात बीचों बोले यार, फिर बीचों बोले। मैं आपके विमान की तरफ मत भोग यार। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पृथ्वी जी, ये देखो, इनको बोलिए जरा थोड़ा सा शांति से सुन ले यार। मैं बीच में नहीं बोला था, मेरे को आदत नहीं है इस तरह की। बोलूं मैं? बोलिए, सब सुन रहे हैं। पृथ्वी जी, मैं बात पूरी करूं? हाँ बोलिए, सब सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ भी है, बीजेपी का मामला है, वो बीजेपी देखेगी, मेरे को वो उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या इस बात की सच्चाई नहीं है कि दिल्ली के अंदर दो हिंदुओं का नृशंस हत्या कर दी गई इस्लामिक जिहादियों द्वारा होली के दिन, और हिंदू समाज सड़कों पर है, परेशान है। लेकिन क्या कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई सपा हो, बसपा हो, कोई आया रोड पर? हिंदू समाज लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। और अब जब समाज सड़कों पर आ गया तो इनके सारे नेता और इनका इकोसिस्टम खड़ा हो गया। तो ईद खतरे में। मैं रामकृपाल सर, मैं रामकृपाल सर का रुख करना चाहूंगा। रामकृपाल सर, आपने पॉलिटिकल पार्टियों और इस्लामिक रिसर्चर सबका बयान आपने सुन लिया। अब मुझे बताइए, जो बार बार कहा जा रहा नहीं ये तो खैर गलत किया, अगर चिकन खा के डाला है तो जो नियम है उसके तहत अपराध किया वो तो ठीक है, लेकिन राजनीति हो रही है। अब सवाल है कि राजनीति कर कौन रहा है? अगर कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई हुई है तो यह कहना कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है, यह क्या है सर? देखिए प्रत्युष जी, बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। ये अमूमन ये होता है कि विषय बहुत पॉइंटेड विषय था। ये जो घटना हुई है वो सही है या गलत है, उसका क्या इरादा था, क्या मकसद था, इस पे बहस होनी चाहिए थी। अगर वो घटना सही है तो इतने सालों से ईद आती है, रोजा इफ्तार होता है, पहले तो इस तरह की चीज कहीं नहीं हुई। मैं अतीकुर रहमान जी का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने अपनी जो पीड़ा उन्होंने सुनाई उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत इरादे से हुआ है, गलत मकसद से हुआ है। और मेरा यह मानना है, मेरा निवेदन है कि कम से कम इन घटनाओं पर वोट की राजनीति से हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ जाइए। वही निबंध, एक जैसे लगता है कि देश पर निबंध लिखा जाता है
कहाँ कहाँ क्या क्या बातें लाती हैं। मैं कहता हूं चाहे हिंदू या मुसलमान अगर कैमरा लेकर के नहीं जाए, इस देश में किसी से भी आप पूछेंगे, हिंदू भी कहेगा गलत हुआ है। जानबूझ के कुछ शरारती तत्वों ने जो समाज में एक दरार दिखती है उसको खाई में बनाने की लगातार कोशिश जो हो रही है, वो मैं खुद इस बात को कहता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दरार को पाटने की कोशिश कीजिए, उसको खाई बनाने की कोशिश। सर, गंगा किसने अपवित्र किया वो बताइए ना। उसको खाई बनाने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल कोशिश की जा रही थी, उसकी निंदा की जानी चाहिए। ये सबको पता है कि जो आप करने जा रहे हैं, कई बार होता है एक लड़का डूब रहा है मेरे सामने, मैं कहता हूं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, मैं हाथ लगा के उसको बचा नहीं रहा हूं, किसी कानून में सजा नहीं मिलेगी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन सवाल इस बात का इंटेंशन आपका क्या है। आज जो कृत्य आप कर रहे थे, गंगा चाहे कितनी गंदी है, गंगा कहां से चलती है, सवाल इस बात का है आज इस मौके पर जिस तरह से इफ्तार यह किया गया जी, वो कहीं ना कहीं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो समाज की जो एक दरार है उसको दीवार बनाने की कोशिश में था कि समाज में और बंटवारा हो, और ज्यादा नफरत फैले और दंगे तक की बात हो जाए। देखिए अतीकुर रहमान जी ने बहुत सही कहा, धन्यवाद करता हूं, कम से कम इस बात को स्वीकारा। बिल्कुल बिल्कुल नफीस, हमारी आस्था बिल्कुल नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बिंदु की तरफ आपने इशारा किया। मैं नफीस अंसारी जी, शायद आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। नफीस अंसारी जी एक बात बताइए, बनारस में कभी आपने देखा है क्या ये चलन रहा है बनारस में कि बीच गंगा में जाकर के इफ्तार करने का कभी रहा है चलन? मुझे बताइए। सर चलन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया, मैंने सीधा सवाल किया, अगर आपके नॉलेज में, अगर आपके नॉलेज में, जानकारी में अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो प्लीज आज रख दें। सुना है, पर अगर कोई इफ्तारी करता है तो ये पाप नहीं है। उन्होंने, अरे आप कह रहे हैं कि इफ्तारी करना पाप नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि पाप है, लेकिन अगर यहाँ पर सुन तो लीजिए, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये गलत था। चिकन तो छोड़ दीजिए, चिकन तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं अंदर जाकर आप पिकनिक मना रहे हैं और इफ्तार की बात कर रहे हैं। इफ्तार मतलब शुद्ध धार्मिक कार्य है और आपने उसका मजाक बना दिया, उस पर आपके एक लफ्ज नहीं निकल रहे। गंगा किसी एक धर्म का नहीं है। अरे साहब, सबकी 40 करोड़ गंगा सबकी है। अच्छा चलिए, मैं बीजेपी पर लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, अगर हड्डी फेंकने से गंगा पवित्र होता, मैं भी मानता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने हड्डी फेंका, उनको कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो हड्डी इंसान खाता है, हजारों मुर्गी को जिंदगी पर खा लेता है, वो हिंदू को मारकर जलाकर अस्थि में आप बहा देते, अब उस पर क्यों नहीं कर रहे फायर? गंगा को धर्म के बुनियाद पर और सीवेज पानी डालकर हिंदू मान्यताओं पर टिप्पणी करोगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। नफीस अंसारी, तुम्हारी कब्र में फातिहा पढ़ने पर कोई आपत्ति उतारा है क्या कि तुम गाय ले जाकर के जमीन के भीतर गाड़ क्यों देते हो? सभी प्लीज, जो भी मेहमान यहाँ पर अपनी राय रखे, थोड़ा सा संयमित और मर्यादित राय अपनी यहाँ पर रखे, यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। सर, मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ कि आप कोई रास्ता निकालिए ना। अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं, सीवेज पानी रोकिए, दूध घी डालने से लोगों को रोकिए, उनको समझाइए ऐसे गंगा और नापाक हो रहा है, बीओडी लेवल डाउन हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डाउन हो रहा है, फूड फेंकने की वजह से, घी फेंकने की वजह से, दूध फेंकने की वजह से। जो हड्डी फेंक रहा, मार हड्डी तोड़ दीजिए उसका, आई डोंट केयर। लेकिन जो घी, दूध और मलमूत्र डाल रहा है, उसका क्या करेंगे आप उस पर भी तो कार्रवाई कीजिए। ठीक है राकेश जी जवाब। देखिए, एक मैं आग्रह के साथ कह रहा हूं और अपने आक्रोश के साथ भी कह रहा हूं कि कम से कम किसी की मान्यताओं पर, किसी की बिलीफ पर, किसी को इस तरह से सवाल उठा करके उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको आहत करने का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदुओं में अगर अस्थि विसर्जन की एक मान्यता है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष मिलता है, तो इसको लेकर के किसी को आपत्ति उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सनातन के देश में क्या हिंदुओं को उनकी अस्थियां विसर्जित करने पर भी आप आरोप उठाएंगे, आप उस पर भी आपत्ति जताएंगे और चिकन बिरयानी को फेंकने से आप उसकी तुलना करेंगे, उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, जहां तक बात रही गंगा की निर्मलता और पवित्रता की लेकर के, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि 67 करोड़ लोग देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जाकर के कुंभ में इसी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगा करके आए और कोई बीमार नहीं हुआ है।
किसी से कहीं से ये खबरें नहीं आई कि गंगा यमुना के संगम में जाकर के स्नान करने से किसी को बीमारी हुई। सबने उसी गंगा यमुना के संगम का जल आचमन किया। लेकिन कैसे कुटिलता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली की यमुना का जिक्र नहीं किया, आगरा की यमुना का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर लंबे समय तक घपले घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यमुना की निर्मलता और पवित्रता का असर दिखाई देने लगा। एक सेकंड प्रियंका जी, प्लान लगातार प्रियंका जी, अगर गंगा में इफ्तार का चलन पहले कभी नहीं था तो इस चलन की शुरुआत सिर्फ रील बनाने के लिए की गई या फिर 2027 से पहले एक माहौल बनाने के लिए की गई, और किसने की, क्यों करवाई? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर गंगा नदी में रील बनाना गलत है तो उस पे बोर्ड लगाइए कि गंगा नदी पर रील बनाना गलत है। परंतु इस वीडियो पर कोई नहीं बोल रहा। यहाँ पर विनोद जी हैं, वो भी नहीं बोले। मैंने ये दिखाई ना आपको वीडियो, ये देखिए, ये बह रहा है, इस पे नहीं बोले कुछ। इस पे इसलिए नहीं बोले क्योंकि इससे मकसद नहीं हल होता। इसमें सांप्रदायिकता, मुस्लिम विरोध और उसके साथ में बांटो वाली राजनीति, ये सब हल नहीं होता ना। अभी विनोद जी कह रहे थे कि आप जो बात कर रहे हैं वो मुद्दे से नहीं। अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है कि कॉरिडोर जो है ग्रीन कॉरिडोर, इसका जो है उद्घाटन हुआ और दूसरे दिन उसमें 5 मिनट गहरा गड्ढा हो गया। ये तो भ्रष्टाचार चल रहा है आपका। अरे प्रियंका जी बोलिए ना, ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसके सारे दिल्ली में आपके नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में दंगे होंगे, क्या करवा हुए क्या आप बताइए? आप लोग प्लानिंग कर रखी है क्या? एक एक करके बोले विनोद जी अपनी बारी में बोलिए। ओडीओपी आपका ये सब कहाँ चला गया? शिक्षक भर्ती, आपने बेसिक शिक्षा भर्ती पिछले 6 साल से निकाली नहीं है। आप उन मुद्दों पर जवाब नहीं देते क्योंकि आपको सूट करता है कि भैया एक हड्डी गिर गई है गंगा नदी में, उसको उठाओ और राजनीति करने लगो। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप हड्डियों पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आप गंगा नदी की सफाई नहीं कर पाए, आपने मणिकर्णिका घाट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। आप पंडितों की चुटैया खींच रहे हैं, बटकों की चोटी खींच रहे हैं, आप जो है शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दे रहे। आप जिस कुंभ की बातें कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका जी, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कई सारे उदाहरण है जहाँ पर हिंदुओं की भावनाएं आहत होनी चाहिए थी लेकिन वहां पर आहत नहीं हुई। विनोद बंसल साहब, कम से कम बात, ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनोद बंसल जी से। विनोद बंसल जी, गलत है, आप गंगा नदी पे जो राजनीति कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब होली के दिन, ठीक है प्रियंका जी आपका सवाल हो गया, जरा जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी घेरा। विनोद जी देखिए, पृथ्वी जी मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ बोलेंगे, मैंने पहले बोला था, लेकिन मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा था कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से पिछले देखिए फिर भी क्यों बोल गए, अरे प्रियंका जी कुछ बोलेंगे तो प्रियंका जी सुन तो लीजिए। प्रियंका जी आप ही के सवाल पर वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी। नहीं है, पर तकलीफ ये है प्रियंका जी जवाब तो ले लीजिए, आपका सवाल हो गया, उसी पर वो जवाब दे रहे हैं। सारा प्रदूषण उसी से हो रहा है। विनोद जी बोले, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है, ना सरकार विनोद जी बोले, ना ये, मतलब इनका मूल सवाल ये है कि गंगा कई दूसरे कारणों की वजह से भी मैली होती है, गलत मुद्दा है। तो क्या उस वक्त हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? विनोद जी जवाब दे दीजिए। निस्संदेह, अब निस्संदेह प्रियंका जी की बात से मैं सहमत हूं कि गंगा जी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही, बाकी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भी मैली हो रही है। निस्संदेह गंगा तेरी धारा मैली हो गई। आप देखिए वो कितने सारे पापियों के पाप धोते धोते हो गई, और पिछले 75 वर्षों में किस राजनीतिक दलों के पाप धोए उसने? आप सोचिए कितने राजनीतिक दलों के किस राजनीतिक दलों के सबसे ज्यादा पाप धोए, ये भी पता है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पिछले 1 दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक हिंदुओं की हत्याएं हो गई दिल्ली देश की राजधानी के अंदर। क्या किसी को कोई सजा हो पाई क्या? आप मुझे बता दीजिए। प्रियंका जी, राहुल जी कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उत्तम नगर से कुछ पास में ही है, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। देखने की बात तो अलग। आप देखिए कि जब जिहादी जो है हमले करते हैं। आज हम बनारस और गंगा पर ही रहे, क्योंकि आज का मुद्दा वही है। मैं अतीकुर रहमान साहब आपके पास फिर से आ रहा हूं, क्योंकि सब ने तारीफ की, रामकृपाल सर ने भी आपकी तारीफ की, क्योंकि आपने जो ये घटना हुई है आपने उसकी कड़ी निंदा की, आपने कहा कि ये गुनाह है और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया कि मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घर के अंदर भी उसके लिए नमाज पढ़ना मना है। खुद केवल मैं बनारस की बात करूं, आपको कई दुकानदार मिल जाएंगे जहां पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, एक साथ मिलकर के वहां पर दुकानदारी चलाते हैं।
उसी गंगा से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वहां पर कहां उनको दबा दिया गया कि साहब मुसलमान है तो तुम ये बनारस के घाट में ये काम नहीं कर सकते? कहीं दबाया गया, कहीं मारा पीटा गया, अंदर कर दिया गया, क्या हुआ बताइए अतीकुर रहमान साहब? नहीं प्रत्युष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमानों की आज के दौर में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो धैर्य रखें, सब्र करें, इस बात को समझ लें कि आपको उकसाया जाएगा। और जिस तरह से राम प्रताप जी ने इस बात को रखा कि बीजेपी का काम है दरार डालना, आपको सताया जाएगा। हमारा क्या रोल है उसके अंदर? हम उसको दरार को और बढ़ा रहे हैं, उस खाई को और बढ़ावा दे रहे हैं, या उसको पाटने का काम कौन कर रहा है? और मैं अपने मुसलमानों से आह्वान करना चाहूंगा कि हमको धैर्य के साथ, सब्र के साथ बीजेपी के इस जाल में फंसना नहीं है। वो आपको उत्साहेंगे, इलेक्शन करीब है, वो इस तरह की बातें करेंगे, हो सकता है कि ये बीजेपी के ही आरएमएम के लोग हो। लीजिए, अब ये बहुत ही गंभीर आरोप लग गया। पार्टी की है, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। क्या है? अब ये कह रहे हो सकता है कि ये जो जिन्होंने नाव में जाकर के चिकन बिरयानी खाई है गंगा में, ये आप ही के लोग हो प्लांटेड किए हुए। यही कहना चाह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ, धैर्य रखना चाहिए। लीजिए राकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी वो निवान शर्मा बता रहे थे आम आदमी पार्टी वाले कि अतीकुर रहमान जैसे लोग, वो तो बता दिए कि आपके इशारे पर ये बोल रहे हैं, आप ही के पार्टी के। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है कि कुछ लोग अतीकुर रहमान को ही भाजपा का बता रहे हैं और अतीकुर रहमान अपराधियों को भाजपा का बता रहे हैं। और मैं आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि ऐसे अपराध करने वाले और अपराधियों को प्रश्रय देने वालों का भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं हो सकता है। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो दंगा फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिनका मंतव्य खराब है, जिनका उद्देश्य खराब है, इनका मन मैला है, ये चाहते थे केवल गंगा को मैला करने की चेष्टा नहीं थी, गंगा के बहाने कैसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। इन आपराधिक मानसिकता के लोग हैं और ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों के साथ होना चाहिए। देखिए, आप अपनी डिबेट पे सुन लीजिए कि कौन क्या करना चाहता है। आप चाहे ये एआईएमएम के प्रवक्ता को सुन लीजिए, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता को सुन लीजिए, इन दोनों का एक ही टारगेट है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाना। वो मुसलमानों को भड़काते हैं, वो हिंदुओं को भड़काते हैं, दोनों का एक ही टारगेट है। देश की जनता ये नहीं चाहती। दूसरी बात, आज ये वीएचपी के जो अभी प्रवक्ता थे वो कुछ बोल रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि हिंदुओं के ऊपर अपराध हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं ये एनसीआरबी का डेटा लेके आया हूं जो ये बताता है कि हमारे देश के अंदर 6 लाख महिलाओं के साथ हर साल जो है अपराध होता है, जिसमें से हाईएस्ट पे यूपी है, 65,000 महिलाओं के साथ अपराध होता है हर साल यहाँ पे। कोई ये जो प्रवक्ता है विनोद जी, ये बीजेपी का जो है खिलाफत नहीं करते इस बात में। आज इनको बोलना चाहिए, हमारी 65,000 बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध होता है। आप बोलो बीजेपी के खिलाफ, आपकी हिम्मत है तो चुनौती देता हूं आपको। नहीं बोलोगे आप? ये एआईएमआईएम और ये भाजपा, ये दोनों मिलकर लोगों को जो है बांटने का काम कर रही है हमारे देश में। हमारी देश की जनता ऐसी राजनीति को रिजेक्ट करती है। ये दोनों का काम लोगों को उकसाने का है। वो मुसलमानों को उकसाने में लगे हैं, वो हिंदुओं को उकसाने में लगे हैं। जहां पर बीजेपी लड़ती है वहां पे एआईएमआईएम को अपने सामने खड़ा करती है, मुसलमानों को सामने खड़ा करने के लिए। सब समझते हैं ये बात आपकी। आप टॉपिक पे बात करो, आप मुद्दों पे बात करो। आप हिंदुओं की बात करते हो तो आप बताओ, हिंदू महिलाओं को कितना बचाया आपने? 65,000 में से कितनी हिंदू महिलाएं हैं बताओ आप। हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहा है क्यों नहीं रोका आपने आज तक 9 साल में? हिंदुओं के बच्चों के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? आपने हिंदुओं के लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाए? आपने हिंदुओं के लिए गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? ये अपने सामने ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं ताकि ये राजनीति कर पाए। देश की जनता समझती है ये बात। मुझे एक बात बताइएगा निमान जी, इसका जवाब राकेश जी देंगे, लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं कि कितने हिंदुओं के लिए स्कूल बनाया, कितने हिंदुओं के लिए सब कुछ किया, तो क्या देश के अंदर सरकारें धर्म देख करके स्कूल बनाएंगी क्या? दिल्ली की जनता क्या सरकार नहीं, सरकार देश में धर्म देख करके स्कूल और अस्पताल बनाएंगी क्या? मैं ये बात आप ये चाहते हैं? नहीं, आप ये चाहते हैं करता मैं यही चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं के हितैषी हैं, तो ये केवल हिंदुओं का बता दें, पूरे देश का छोड़ दो आप। ये तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हो, आप हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हो। आप राकेश जी, आपने काम राकेश जी, कांग्रेस के एक और सांसद का लगभग यही आरोप है। उनका कहना, नरेंद्र मोदी जी क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नारा, कि सिर्फ मुसलमानों पर ही मुकदमा दर्ज होगा? ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये निवान शर्मा हो या ये प्रियंका जी हो,
ये दोनों लोग भी अगर ऐसी चेष्टा करेंगे, अगर गंगा जी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे, तो इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि भावना तो इन दोनों लोगों की भी वही है, ये दोनों भी वही चाहते हैं। तो 45,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने बर्बाद किया, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जरूरी कार्रवाई होगी आपकी सरकार के खिलाफ। रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 10,000 लीटर जो है वो पानी ट्रीटेड जो है गंगा के अंदर गिरता है, कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के मामले में रामकृपाल सर बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि निवान जी यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी के रिजीम में, आपको मौका मिले, बीजेपी के रिजीम में गंगा की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई। तो सर ये सवाल तो बीजेपी से पहले की जिनकी रिजीम थी 1986 से जो चला आ रहा है, और गिनने जाए तो न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसका भी जवाब मांगा जाएगा ना। निश्चित रूप से देखिए, समाज में आज जिस तरह से बात हो रही, मेरा केवल एक कहना था, एक सिंपल सी एक घटना हुई है जिसमें जानबूझ करके कुछ लोगों ने इंटेंशनली बदमाशी करके इल विल से, गलत दुर्भावना से प्रेरित होकर के समाज में दरार पैदा करने की या समाज में भड़काने की कोशिश की है। सिंपल, उसमें हिंदू और मुसलमान, हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहां भी। आप सुन लीजिए कृपया। और मैं केवल प्रियंका जी को एक बात कहता हूं, प्रियंका जी आप सबसे ज्यादा बोली हैं। 1990 से लेकर के आज 36 वर्ष से जिस उत्तर प्रदेश के लिए आप बहुत आंसू बहा रही, वहां से आप गायब हैं। एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, इतनी चिंता अगर आपको होती, लेकिन जिस तरह से आज आप वोट के लिए एक गलत चीज को डिफेंड कर रही हैं, मैं पक्का कह रहा हूं कि कांग्रेस और दुर्दशा की तरफ प्राप्त होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गलत है, गलत कहने का साहस रखिए, सही है सही कहने का। आप हमारी चिंता ना करिए रामकृपाल जी, आप बीजेपी की चिंता करिए जो आधे पे आ गई। हमने बताया 36 साल हो गए, आधे पे आ गई है रामकृपाल, गायब हुए आधे पे 24 के चुनाव में। चिंता करिए ना, क्यों नहीं कर रहे आप चिंता? जो बच्चा सबसे ज्यादा चिंता तो करती है राकेश त्रिपाठी जी को, जो अवसरवादी है। भाई अवसरवादी कौन होता है? पंडित होता है। यही तो जो अभी परीक्षा में सवाल पूछा गया था, यही तो पूछा गया था। अब राकेश त्रिपाठी जी पता नहीं क्यों यहाँ पर जो है बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि अवसरवादी तो यही है। एक ही साल है, आ जाएगा। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।